सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दम है कितना दमन में तेरे, मोदी मीडिया नहीं चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। इस समय नव समाचार की टीम मौजूद है पालम विहार के बसवेड़ा फ्लाईओवर के पास, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से किसान अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज किसानों ने आगाजा किया है कि चक्का जाम करेंगे। 12 से 3 बजे तक उनका चक्का जाम रहेगा। तस्वीरों में देख सकते हैं किसान किस तरह से चक्का जाम कर रहे हैं। मैं दिखाना चाहूंगा किसान किस तरह से यहाँ पे चक्का जाम करके बैठे हुए हैं। आज 12 से 3 बजे तक किसानों के चक्का जाम का आगाजा हो चुका है। ये वही किसान है जो गुरुग्राम के राजीव चौक पे धरना दिए बैठे थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे किसान चक्का जाम करके बैठे हुए हैं। नीतियों से नाखुश, 3 कानूनों को लेकर यहाँ पर किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं किसान आंदोलन को 72वां दिन है आज। और तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं किसान। आज चक्का जाम का आगाजा हो चुका है। 12 से 3 बजे तक चक्का जाम चलेगा। तमाम तरह के हाईवे और जो रोड है वो जाम कर दी गई है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरह से किसान अपना चक्का जाम कर रहे हैं। देश के किसान किस तरह से बैठे हुए तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं। मेरे साथ मौजूद है एक किसान जो हमें बताएंगे इस बारे में कि किसको लेकर किस मकसद से ये पूरा चक्का जाम किया गया। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगी कि किस मकसद से किया गया है। मकसद बड़ा ही साफ है। देखो आज कितने महीने हो गए हैं हमारे किसानों की, जितने किसान भाई हमारे साथ हैं कितने बॉर्डर में बैठे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। तो सुनवाने के लिए नए नए तरीके तो आजमाने पड़ेंगे। तो वो हमारा एक प्रयास है। हमारा प्रयास जनता को परेशान करना नहीं है, सिर्फ अपनी आवाज़ पहुंचाना है। हमारी बात आराम से सुनी जाए, हमें टाइम दिया जाए, मौका दिया जाए। लेकिन हमें तो इंटेंशन देने के बजाय उल्टा आतंकवादी घोषित किया जा रहा है। यानी कि जो सरकार के खिलाफ चला जाए उसको आतंकवादी बताते हैं। ये बहुत ही कड़ी निंदा करता हूँ इस बात की कि कम से कम कुछ करे ना करे लेकिन आतंकवादी घोषित तो ना करें, इस तरह के शब्द तो इस्तेमाल ना करें। देख सकते हैं किसानों ने बताया कि कैसे उन्हें सरकार जो है आतंकवादी घोषित करने में लगी हुई है। आइए बातचीत करते हैं और किसानों से और जानते हैं उनकी राय जो ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है। चक्का जाम का मकसद क्या है पूरा? चक्का जाम का मकसद है सरकार ने जो किसान आंदोलन है उसको तोड़ने के लिए षड्यंत्र कर रही है, अलोकतांत्रिक तरीके अपना रही है। सरकार तानाशाही अपनाए हुए है। दिल्ली के चारों तरफ कटीले तार लगा दिए गए हैं, बॉर्डरों पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और बिजली पानी काट दी गई है। इसी अमानवीय व्यवहार के खिलाफ आज किसान मोर्चा ने पूरे देश में चक्का जाम किया है। और जहां तक खबरें मिल रही हैं इसमें करोड़ों लोग शामिल हो रहे हैं और सरकार को अपना अलोकतांत्रिक तरीका छोड़ देना चाहिए, तानाशाही छोड़ देनी चाहिए और किसानों की मांगे मानते हुए तीनों काले कानूनों को रद्द कर देना चाहिए। मोदी सरकार मुर्दाबाद, सारे कानून सही करेंगे, सारे कानून वापस लो, सारे कानून वापस लो, पूरे चक्की जाम पे आप क्या कहना चाहेंगे? हम देश के किसान और मजदूर और आम जनता के साथ हैं। हम ये जो सरकार है पूंजीपतियों की दलाल है। ये सरकार जो कानून लाई है ये पूंजीपतियों के हित के कानून हैं। हम इनके विरोध में हमारे जो किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा, उसके आह्वान पर आज 12 से 3 बजे तक हम चक्का जाम कर रहे हैं। यहाँ पर ये राव साहब बात करो, हमारे नेता सीनियर राव कमल। ये 12 से 3 तक सर बताइए चक्का जाम जो पूरा हुआ इसका मकसद? चक्का जाम इसलिए है, आज ये जन क्रांति है। आज तानाशाही सरकार के खिलाफ
जो एक चोर रास्ते से 3 कानून लेके आए हैं। कोरोना महामारी के अंदर जो उन्होंने एक पीछे से चोरी करने का काम किया है, उसका चेहरा उजागर हो गया। इसलिए आज पूरे भारतवर्ष में 36 बिरादरी, सभी धर्मों के लोग, तमाम विपक्षी जो सोच रखते हैं कि आज देश के अंदर इस तानाशाही सरकार को चलता करने का ये टोकन के रूप में आज चक्का जाम है। जो भी प्रोग्राम हमारे संगठन से आएंगे, किसान आंदोलन के नेताओं से, उसको पूर्ण रूप से आज सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है। सरकार आज हालात ये है कि आज जनता का राज है पूरा। सरकार जो खाली सरकारी दफ्तरों की रह गई, आज वहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। इससे सीधा ये सवाल जाता है कि जनता का जो मांग है वो बहुत मजबूत के ऊपर जो देश के किसानों के लिए, तो हम उनके आह्वान पर ही आज ये चक्का जाम कर रहे हैं गुड़गांव के अंदर। और इसके अंदर किसी को भी डिस्टर्बेंस नहीं है। अगर कोई एम्बुलेंस जा रही है उसको हम रोक नहीं रहे हैं, कोई बुजुर्ग जा रहा है उसको हम रोक नहीं रहे हैं। तो अब ये सांकेतिक है 12 से 3 के बीच में ये किसानों के आह्वान पे। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि किसानों के चक्का जाम का आगाजा हो चुका है। भारतीय किसान यूनियन ने चक्का जाम करना शुरू कर दिया है। उनकी मांग है कि वो यहीं पर बैठे रहेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा चक्का जाम चल रहा है। किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं, किसी एम्बुलेंस को नहीं रोका जाएगा। तमाम तरह के सुरक्षा के इंतजाम भी यहाँ पे किए गए हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगी कि वो दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पे सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। दम है कितना दमन में तेरे, दम है कितना दमन में तेरे, कितनी लंबी चले तेरी, कितनी लंबी चले तेरी, हमारी मांगे जिंदाबाद। सर बताइए, हिंसा वाला कोई नहीं है। इस चक्के जाम पे आप शांतिपूर्वक जाम है और पूरे देश में, गुड़गांव में नहीं है, पूरे देश में शांतिपूर्वक रहेगा। और मोदी जी के आंखें खोलने के लिए पूरा देश संगठित है, इकट्ठा है। इन 3 काले कानूनों के खिलाफ पूरा देश संगठित है और इन्हें वापस ले लिया जाए, यही लोगों की मांग है पूरे देश की। लगातार किसानों को जो है एक मेन स्ट्रीम मीडिया खालिस्तानी दिखाने की कोशिश कर रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने सच्चाई को दिखाने के लिए आप अपना न्यूज़ चैनल लेकर के आए। अदरवाइज तो आपको पता बहुत से न्यूज़ चैनल तो पेड हो चुके हैं, वो सच्चाई दिखाना ही नहीं चाहते हैं। तो वेरी मच थैंकफुल टू योर सोशल मीडिया एंड जो भी आप कर रहे हैं इस काम को। और दूसरी बात है, आपने देखा होगा हमारे किसान भाई किसी को भी परेशान नहीं कर रहे हैं, बड़े ही सॉफ्ट तरीके से, शांति प्रिय तरीके से इस चीज़ को निभा रहे हैं। तो साथ में अगर जो भी हमें हिदायत दी जाए हम उसका पालन कर रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं बॉर्डर्स पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, परेशानी कर दी गई है। इससे आम जनता परेशान हो रही है और आम जनता को परेशान कर ले किसान परेशान नहीं कर रहे हैं, ये सरकार की तरफ से परेशानी हो रही है। 26 जनवरी को हुई हिंसा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? 26 जनवरी की हिंसा के बारे में ये कहना चाहेंगे कि वो आदमी जो थे वो बीजेपी के ही थे, यानी कि सरकार के थे। उसमें किसानों का कोई रोल नहीं है। हम तो ये कहते हैं जो कोई भी किया हो, किसान अपना साफ करते हैं कि हमारा कोई आदमी था, उनको अरेस्ट किया जाए। जो कार्रवाई बनती है, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो अरेस्ट कर लो और जो उचित कार्रवाई है करी जाए। हमें उनसे साफ है, हम उनके साथ नहीं है। मोदी मीडिया नहीं चलेगा, मोदी मीडिया नहीं चलेगा। मैडम क्या कहना चाहेंगे, इस पूरे आंदोलन में क्या भूमिका है आपकी? नारी शक्ति की पूरी भूमिका है। हम उन लोगों को दिखाने आए हैं जो 16 साल की बच्ची के लिए बोलते हैं कि नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। एक औरत का ऐसा अपमान करते हैं। रिहाना ने अगर किसानों के लिए बोल दिया तो उसको उल्टी सीधी गंदी गालियां देते हैं। तो उनको ये दिखाने आए हैं कि हमारे इन भाइयों के साथ आके देखिए, नारी शक्ति यहाँ पर खड़ी है, किसी ने भी नज़र उठा के देखा है? ये हमारे किसान भाइयों की सोच है। एक ने भी यहाँ पर किसी माँ बहन बेटी को, किसी को भी गंदी नज़र उठाकर नहीं देखा। और हम रोज़ आंदोलन में जाते हैं, वहाँ भी कोई नज़र उठाकर नहीं देखता। और ये जो तथाकथित बोल रहे हैं ना कि नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, ये उस सोच को दर्शाता है कि वो नारी का कितना सम्मान करते हैं। उनको दिखाने के लिए आए हैं कि मेरे देश की संस्कृति ये है, जब माँ बहन साथ चलती है तो नज़र उठाकर नहीं देखी जाती। उनको दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। मैडम क्या कहना चाहेंगे?
मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी हमारे अगर सोशल मीडिया जो नेशनल मीडिया है, जो हमारा चौथा स्तंभ माना जाता है लोकतंत्र का, वो पूरी तरह धराशायी क्यों रहा। मैडम अंजना ओम कश्यप तैयार होके जाती हैं देखने के लिए कि राकेश टिकैत जी की गिरफ्तारी को वो कवर करेंगी। दुनिया भर का मीडिया वहाँ खड़ा होता है। रातों रात जब तख्ता पलट हुआ, जब हमारे किसान की जीत हुई, उसके आंसुओं का सैलाब आया और शायद हम उनका एक तरह से बहुत धन्यवाद भी करना चाहते हैं। जिस खबर को दिखाने गए थे उसके उलट कहते हैं वो हमारा अपमान करना चाहते थे, पर उसमें भी हमारा मान हुआ। सारी जनता तक हमारी बात पहुंचाई गई। राकेश टिकैत जी की जो उन्होंने वहाँ पर हालत की थी जो बीजेपी के गुंडों ने, उसके बाद जब वो सैलाब आया और सारी जनता की आंखें खुली, हमारा किसान फिर एकत्रित हुआ और पूरे हिंदुस्तान का किसान आज एक छत के नीचे, किसान कृषि छत के नीचे खड़ा हुआ एकत्रित हुआ है और अपनी मांगों को भरपूर जोरदार तरीके से हम सरकार के सामने रख रहे हैं। इस सरकार की आंखें खुलनी चाहिए। हम यहाँ जनता को परेशान करने नहीं बैठे हैं, हम जनता को प्रभावित नहीं करना चाहते हैं, पर उसी जनता से हमारी गुहार है। ये आंदोलन केवल उपभोक्ता और उत्पादक दो लोगों का आंदोलन है। जो उत्पादक है, जो कृषि है, जो पैदा करता है अनाज को, दूसरे जो हम खाते हैं। आज जब हमारा अनाज, हम बार बार हमारे नेता कहते हैं तिजोरियों में बंद होने जा रहा है, उसका कारण क्या है? महंगाई की मार आम जनता पर पड़ेगी। इस महंगाई को काबू कैसे किया जाएगा जब ये हमारा जो कृषि क्षेत्र है ये पूंजीपतियों के हाथ में जाने से हमारे किसान भाई बचाएंगे, हमारा अनाज बचेगा, हम पूंजीपतियों के शिकंजे में फंसने से बचेंगे। तो इस मैडम आप भी एक महिला हैं और बतौर एक्टर मैंने एक महिला का ट्वीट देखा, उनका नाम मैं ज़रूर लूँगी, कंगना रनौत जी का ट्वीट देखा, उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, शुरू दिन से कंगना, मुझे नहीं पता कैसी मानसिकता उसकी प्रवृत्ति है, किस तरह की वो मानसिकता रखती हैं। उन्हें केवल दूसरों से फ़ायदा उठाना आता है, लालछन लगाने आते हैं, गंदी गालियाँ देनी आती हैं। उनकी सभ्यता कुछ नहीं, उनकी संस्कृति कुछ नहीं है, जो ना अपनी बहनों को ना अपने भाइयों को समझने की कोशिश। दूसरे देश की महिलाओं का समर्थन मिल रहा है हमें, पर अपने देश की महिलाएं हमें समर्थन नहीं दे रही, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि रियाना का ट्वीट जब देखा गया तो उसको लेके उन्हें काफ़ी ट्रोलिंग भी सहनी पड़ी। देखिए, हमने पहले ही कहा था कि हमारे जो मेन अभिनेता हैं, हमारे जो खिलाड़ी हैं, जिनको हमारे प्यार ने उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, हमारे प्यार के बिना वो इस ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते थे। लेकिन जब आज समय आया आम जनता का, आम किसान का, तो हमें इस तरह की नज़रों से देखा जा रहा है और वो उसमें सहयोग कर रहे हैं उस सरकार का जो हम एक दुश्मन दिखाना चाहते हैं। और रियाना ने सिर्फ एक ही कमेंट दिया था कि इस पर आपका क्या कहना, हम इस पर बात क्यों नहीं करते हैं। सिर्फ एक लाइन से खलबली मच गई है उस मेन स्ट्रीम मीडिया में, उस मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में, उन मेन स्ट्रीम एक स्पोर्ट्स में। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हम हैं जिन्होंने इनको इतना ऊंचाइयों तक पहुंचाया और आज ये हमें ज़मीन पर लाकर बैठाना चाहते हैं। जाम कैसा है यहाँ पे? तो सभी तरह की आवाजाही चल रही है, यहाँ पे ट्रैफिक निकल रहे हैं, यहाँ पे सब कुछ निकल रहा है, ये कैसे चक्का जाम है? एक्चुअली हम शांति से अपना धरना दे रहे हैं और धीरे धीरे सब लोग भी मान रहे इस बात को। चक्का जाम भी हो जाएगा। अभी आप 10 मिनट रुको, 10 मिनट बाद आ रही हैं सभी हमारे कॉलोनी वासी आ रहे हैं, उसमें समर्थन देंगे उसको। बना ली तस्वीर देख सकते हैं आप, किस तरह से महिलाएं एकजुट होकर चेन में खड़ी हो गई, किस तरह से यहाँ पे नारेबाजियां चल रही। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे महिलाओं ने चेन बना ली है। इस पूरे प्रदर्शन में महिलाओं की भागीदारी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। महिला किस तरह से अपनी भागीदारी यहाँ दर्ज करवा रही है, नारे लगाए जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी? यही कहना चाहूंगी कि मोदी सरकार जाग जाइए, किसानों का जोश देखिए और कानून वापस ले लीजिए। मोदी सरकार जाग जाइए, किसानों का जोश देखिए। एक महिला ने इस पर कहा, तस्वीरों में देख सकते हैं साफ साफ किसानों को, किस तरह से किसान आक्रोश में है, किस तरह से वो चाहते हैं कि ये 3 जो कानून है ये वापस ले, सरकार उनसे बात करे। तस्वीरों में महिलाओं की भागीदारी देख सकते हैं, तस्वीरों में महिलाएं चेन बना के किस तरह से खड़ी है। यहाँ पर जो किसान है वो अपना चक्का जाम करके बैठे हुए हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर मैं अपने सहयोगी से बोलूँगी कि दिखाए एक बार किस तरह से यहाँ पे ट्रैफिक आ रहा है और जा रहा है, किस तरह के इंतज़ाम है, मैं ये आप पर ही छोड़ दूँगी कि आप ही बताइए मुझे। ऐसे में किसी किसान को चोट लगने के भी आसार साफ साफ नज़र आ रहे हैं। किस तरह से यहाँ पे देखिए ट्रैफिक को लेकर भी कुछ बद इंतज़ाम नज़र आ रहे हैं। यहाँ से गुजरते हुए एक शख्स हैं जिन्होंने इस पर अपनी राय रखी, इस पूरे चक्का जाम को लेकर। आइए उनसे बात करें। सर, क्या कहना चाहेंगे इस चक्के जाम को लेकर जो भी चल रहा है? ये जो है ये सब है मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो है ना गरीबों के लिए अच्छा मोदी जी काम कर रहे हैं और किसान जो है ना जाम कर रहे हैं। हाँ, किसान नहीं है, ये पैसे वाले हैं, सब पैसे वाले हैं, इसके ज़्यादा पैसा है। क्या काम किए हैं मोदी जी? हाँ, क्या काम किए हैं मोदी जी? अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? मोदी जी बहुत अच्छे काम किए हैं। उन्होंने इतना डाउन लोन में इतना गरीबों को सहायता किया,
और किसानों के लिए पैसा दे रहे हैं। घर में हमारे पैसा आया है, पैसा आ रहा है किसानों का 5,000 रुपये महीने आए हैं। आपको फायदा हुआ है उसका? हाँ, फायदा हुआ है, अच्छा हुआ। किसान के लिए अच्छा काम कर रहे हैं और गेहूं के लिए अनाज दे रहे हैं, अच्छा काम दे रहे हैं। और जो पैसे जिसके पास ज़्यादा पैसा है वही ऐसे कर रहे हैं। 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, वो आज भी है और कल भी रहेगा। पता नहीं 100 साल पहले प्यार था या नहीं था, लेकिन इस कविता में मैं जो शब्द लेके आया वो मेरी भावनाएं सच्ची हैं। क्या कह रही है? हमें अपने आंदोलन से पहले दिन से प्यार था। भारतीय किसान यूनियन से जुड़े एक शख्स हैं जिनका नाम है अमित शर्मा जी। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस विरोध प्रदर्शन को और चक्के जाम पे को किस दृष्टि से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है इसी चीज़ के लिए कि हमारी जो तानाशाही सरकार है उस तक एक मैसेज पहुँचे। ठीक है, सिर्फ हमारा मैसेज पहुंचाने का है कि जो ये किसान बैठे हैं ये कोई ऐसे नहीं, आम आदमी नहीं बैठा हुआ। वो हमेशा ये बोलते हैं ये तो बाहर से बुलाए हुए हैं, किसान नहीं है। ये जितने भी हमारे पुलिसकर्मी हैं, आप मैसेज दे सकते हो कि ये क्या किसान के बेटे नहीं हैं? हम किसान क्यों नहीं हैं? क्या हमारे माँ बाप ने काम करा, हमने नौकरी पे चले गए तो हम किसान के बेटे नहीं हैं? क्यों? वो क्या जताना चाहते हैं? कहना किसानी सिर्फ वो एक अलग ही वर्ग है, लेबर वर्ग है, वही करता है। जो पढ़ा लिखा उसका माँ बाप कोई किसानी नहीं करता। क्या पुलिसकर्मियों से पूछ सकते हो इनके माँ बाप किसान नहीं है? तो ये किसान नहीं है। कानून को 1.5 साल तक स्थगित करने की बात चली थी, इस पर नामंजूरी क्यों की गई? मैडम, 1.5 साल तक क्यों? जब उन्हें खुद को पता है कि ये गलत है तो 1.5 साल भी मत करो ना। अदरवाइज आपको पता है, स्टैंड तो लो ना उस चीज़ का कि जब आपको पता है कि ये ठीक है तो क्यों बैक कर रहे हो? या तो आप इसे पूरा बैक करो या आप इसे बैक ही मत करो। एक जगह तो टिको ना। मेरा कहना यही है कि उनको भी ये चीज़ पता है कि ये गलत है। जो अडानी, अंबानी और टाटा को जो वो बेचना चाह रहे हैं ना, वो सब कुछ बेच चुके हैं। आज से पहले कहते थे कि वो दूसरी पार्टी है, अपोजिशन पार्टी है, उसने देश को बेच दिया। आपने खरीद रहे हो, टाटा से खरीद रहे हो, अडानी से खरीद रहे हो या उससे अंबानी से खरीद रहे हो? किससे खरीद रहे हो आप? पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया, बिजली का रेट बढ़ा दिया, किसानों को मारने लग रहे हो। क्या चाहते हो आप लोग? 26 जनवरी पर हुई हिंसा के बारे में लाल किले में जो हुई थी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैडम, उसके लिए वो खुद अब बताना चाह रहे हैं। बीजेपी के जो समर्थक उनके साथ थे जिन्होंने ये आतताई करी। मैडम, मेरा कहने का कंसर्न यही है और ये उनका है। उन्होंने एक्सेप्ट भी किया हो नहीं किया, उनके अपने मन से पूछा है उन्होंने अपने आप ही। उस चीज़ के लिए वो खुद परेशान है कि जो हरकतें करी है, झंडे को उन्होंने ख़राब किया है। वो खुद कहते हैं कि झंडे का अपमान हुआ है। आप अपने मन से पूछ के देखो, आपने अपमान किया या इस किसान के बेटे ने अपमान किया है? मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं, क्योंकि क्या ऐसा कोई किसान होगा जो झंडे को तार के फेंक देगा? और आज हमने ये सारे झंडे ले रखे, किसी ने नीचे गिर रखा है। अदरवाइज झंडे को ही फेंकना होता तो हम क्यों उठा के चलते झंडे को? अगला और अंतिम सवाल सर मेरा आपसे यही है कि इस विरोध प्रदर्शन को कब तक जारी रखा जाए? मैडम, हमारा विरोध प्रदर्शन जब तक हमारी सरकार, जो ये तानाशाही सरकार है, हमारे कानूनों को कैंसिल नहीं करेगी, हम मंजूरी नहीं देगी, तब तक हमारा इसी तरह कंटिन्यू चलेगा। 2 महीने से ऊपर हो चुका है और आगे भी ये कंटिन्यू चलेगा। तो आपने सुना किस तरह से किसान जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उनका मानना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक वो टस से मस नहीं होंगे। कृषि विरोधी काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। नव समाचार की टीम ने ज़मीनी स्तर पर यहाँ पर आकर हालातों का जायज़ा लिया। देश भर में जो चक्का जाम चल रहा है उसी को लेकर आज हम यहाँ पर आए हैं और उसको लेकर जब हमने पुलिस वालों से बात करी तो उन्होंने इसको लेकर नामंजूरी जताई। वो बात करने को तैयार नहीं है और तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर किसानों ने बस यही ठान ली है कि जब तक सरकार उनकी मांग को पूरा नहीं करेगी तब तक वो यहीं पर धरना देंगे। कैमरा पर्सन पूजा शर्मा के साथ सपना वर्मा।